नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नियस सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बड़ा आज की जो क्लास है ये टेस्ट पेपर 29 है और TGT PGT आर्ट के लिए स्पेशली है। तो आर्ट में अगर आपको फाइनली सिलेक्शन लेना है तो आपको मेहनत करना होगा, लक्ष्य आपको क्रॉस करना होगा। हमारा लक्ष्य है 148 प्लस 148 फतेह करना। तो 148 फतेह करने के लिए आपको सब कुछ करना होगा। टेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, प्रैक्टिस सेट, पूरा थ्योरी सब कुछ पढ़ना होगा, तब जाके काम हो पाएगा। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए टेस्ट पेपर 29 कराया जा रहा है। टेस्ट पेपर 29 में जो पहला क्वेश्चन समाहित किया गया है, कहा गया रज्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का सचित्र अनुवाद है। क्वेश्चंस कितना भी घुमाए, हिंदू ग्रंथ का सचित्र अनुवाद या रज्मनामा किसका अनुवाद या रज्मनामा क्या है, कहीं से भी क्वेश्चंस पूछे राइट आंसर वही बनेगा। रामायण का, महाभारत का, गीत गोविंद का या फिर भगवत गीता का। तो आप जानते हैं रज्मनामा किसका सचित्र अनुवाद है बेटा, तो महाभारत का सचित्र अनुवाद माना जाता है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है, बी इज़ द राइट आंसर। रज्मनामा का संबंध महाभारत से है। महाभारत का फारसी अनुवाद होता है, सचित्र अनुवाद भी होता है। प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। पूछ लिया गया भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया है। भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया है? बद्रीनाथ आर्य ने, KS कुलकर्णी ने, अमृता शेरगिल ने या फिर सुखबीर सिंघल ने। तो भारतीय शैलियों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित करने का काम किया बेटा? आप जानते हैं अमृता शेरगिल उसके लिए जिम्मेदार थी। अमृता शेरगिल ने ऐसा कदम उठाया। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भावना का झलक अधिक दिखाई पड़ता है। कौन सा भावना ज़्यादा दिखाई देता है? उल्लास का, विषाद का, शांति का, फिर उन्मुक्ता का। तो बेटा अमृता शेरगिल के ज़्यादातर चित्र जो हैं वो विषाद के कारण दिखाई देते हैं। विषाद राइट आंसर सी के साथ बनेगा, सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। पूछा गया के हेब्बर का पूरा नाम है। के हेब्बर का पूरा नाम क्या है बेटा? कृष्ण कुमार हेब्बर, कांतिगिरी कृष्ण हेब्बर, कमल कुमार हेब्बर या फिर कांतिगिरी कोच्चि हेब्बर। बेटा के हेब्बर का जो पूरा नाम है आप जानते होंगे, कांतिगिरी कृष्णा हेब्बर इनका नाम है। कांतिगिरी कृष्णा हेब्बर। राइट आंसर जो है सी के साथ बनेगा, कांतिगिरी कृष्णा हेब्बर के हेब्बर का पूरा नाम है। क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है इसलिए कराया गया। प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। पूछ लिया गया दिल्ली में स्थित त्रिवेणी कला संगम, त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की थी? त्रिवेणी कला संगम को किसने एस्टेब्लिश किया था? ऑप्शंस हैं राम कुमार, KS कुलकर्णी, NS बेंद्रे या फिर सतीश गुजराल। त्रिवेणी कला संगम को एस्टेब्लिश करने का काम किसका रहा है? KS कुलकर्णी का रहा है, KS कुलकर्णी। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। 6 में पूछ लिया गया यूरोपीय तैल चित्रण पद्धति में सर्वप्रथम जो चित्रकार कुशल बने वो हैं, कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल या फिर गगनेन्द्रनाथ। तो यूरोपीय तैल चित्रण पद्धति में सबसे पहले जो चित्रकार कुशल बने वो कौन से थे? तो राजा रवि वर्मा थे बेटा, याद रखना है। राइट आंसर सी के साथ जाएगा। यूरोपीय तैलीय पद्धति को भी इन्होंने बहुत अच्छे से सीखा है, बहुत अच्छे से कलाकारी की है, तो सी राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। पूछा गया किस चित्रकार ने स्कूल ऑफ एथेंस चित्रित किया है। स्कूल ऑफ एथेंस को किसने चित्रित किया है? माइकल एंजेलो ने, लियोनार्डो ने, टिशियन ने या फिर राफेल ने। तो स्कूल ऑफ एथेंस को चित्रित करने का काम राफेल कर रहा है बेटा। राइट आंसर जो है डी के साथ बनेगा, राफेल इज़ द राइट आंसर। स्कूल ऑफ एथेंस को किसने चित्रित किया? राफेल ने चित्रित किया है। प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। 8 में कहा गया रंगीन कांच, रंगीन कांच की खिड़कियों का प्रयोग किस कला में ज़्यादा हुआ है? तो किस काल में ज़्यादा या किस कला में ज़्यादा हुआ बेटा? मिस्र की कला में, ईसाई की कला में, जर्मन की कला में या फिर यहूदियों की कला में। तो रंगीन कांच खिड़कियों पे ज़्यादा प्रयोग किए जाते थे ईसाई की कला में, ईसाई की कला में। राइट आंसर सी बन रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। 9 में पूछ लिया गया मानवतावाद किसकी कुंजी है। मानवतावाद किसकी कुंजी है? पुनरुत्थानवाद की, स्वच्छंदवाद की, यथार्थवाद की या फिर उत्तर प्रभाववाद की। मानवतावाद किसकी कुंजी मानी जाती है बेटा? पुनरुत्थानवाद की कुंजी मानी जाती है, पुनरुत्थानवाद। राइट आंसर ए के साथ बनेगा, ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। पूछा गया MF हुसैन की मृत्यु कहाँ हुई थी। MF हुसैन कहाँ मरे थे बेटा? लंदन में, मुंबई में, कतर में, न्यूयॉर्क में। आप जानते हैं मकबूल फिदा हुसैन लंदन में मरते हैं, 2011 में इनकी मृत्यु होती है। बहुत विवादित कलाकार रहे हैं। मदर टेरेसा, लास्ट सफर, ये सब इनकी रचनाएं रही हैं। लंदन में इनकी मृत्यु होती है। राइट आंसर ए के साथ बनते हैं। प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। पूछा गया देवलालीकर से हुसैन ने कहाँ पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की थी। देवलालीकर से हुसैन ने पेंटिंग की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? मुंबई से, इंदौर से, जयपुर से, पुणे से। तो देवलालीकर से हुसैन ने पेंटिंग की जो शिक्षा ग्रहण की बेटा वो मध्य प्रदेश के इंदौर से ग्रहण की थी। राइट आंसर सी के साथ बनेगा, सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं। पूछ लिया गया कंपनी शैली में भारतीय केंद्रों में प्रसिद्ध है। तो कंपनी शैली में भारतीय केंद्र कौन सा फेमस था? मुर्शिदाबाद, पटना, कलकत्ता, दिल्ली।
कंपनी शैली में भारतीय केंद्रों में प्रसिद्ध जो नाम था वो पटना था। पटना राइट आंसर, सी के साथ बनेगा। सी इज़ द राइट आंसर, पटना इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। 13 में पूछा गया बसोहली शैली की प्रथम ज्ञात चित्रित पुस्तक कौन सी है। बसोहली शैली की पहली ज्ञात चित्रित पुस्तक कौन सी है बेटा? विनोद राग है, रसमंजरी है, गीत गोविंद है, इनमें से कोई नहीं है। तो बसोहली शैली की पहली ज्ञात पुस्तक मानी जाती है जो, वो रसमंजरी मानी जाती है। रसमंजरी राइट आंसर, सी के साथ बन रहा है। सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। 14 में पूछ लिया गया पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल, राजपूत स्कूल आदि का संबंध है किससे? शास्त्रीय संगीत से, भारतीय नृत्य से, मुगलकालीन भवन से या फिर चित्रकारी से? तो बेटा पहाड़ी स्कूल या कांगड़ा स्कूल का जो संबंध है वो चित्रकारी से है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। पहाड़ी और कांगड़ा स्कूल राजपूत संबंध किससे है बेटा? तो आप जानते हैं चित्रकारी से इसका संबंध है। चित्रकारी राइट आंसर बनेगा, यानी डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 15 में कहा गया है कांगड़ा चित्रशैली का प्रमुख चित्रकार कौन सा था? कांगड़ा चित्रशैली का अच्छा चितेरा कौन सा है? कुशनलाल है, रामलाल है, पन्नालाल है या फिर श्यामलाल है? आप जानते हैं कांगड़ा शैली का सबसे अच्छा जो चितेरा माना जाता है वो कुशनलाल माना जाता है। कुशनलाल, ए राइट आंसर बनता है। ए इज़ द राइट आंसर। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 16 की। 16 में कहा गया है बसोहली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित रखे हुए हैं? बसोहली के चित्र कहाँ पे सुरक्षित रखे हुए हैं? पंजाब में, राजस्थान में, मुंबई में या फिर दिल्ली में? बसोहली के चित्र बेटा जो है वो पंजाब संग्रहालय में सुरक्षित रखे हुए हैं। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। पंजाब इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17 में कहा गया किस चित्रण शैली में ऊखल बंधन चित्रित किया गया है? ऊखल बंधन कहाँ पर चित्रित है? कांगड़ा में, पहाड़ी में, बसोहली में या फिर जयपुर में? आप जानते होंगे ऊखल बंधन का जो संबंध है वो कांगड़ा शैली में है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। ए इज़ द राइट आंसर। नोट डाउन कर लीजिएगा, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। 18 में कहा गया नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में है? सुंदर चित्रण कहाँ पे है? पहाड़ी में, जैन में, राजस्थानी में, मुगल में? नारी अंकन का सुंदर चित्रण कहाँ पे है? तो जो नारियों का सबसे अच्छा चित्रण हुआ है वो पहाड़ी शैली में हुआ है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। पहाड़ी शैली इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं। 19 में कहा गया कोटा शैली। कोटा शैली के चित्र प्रसिद्ध हैं, किस लिए प्रसिद्ध हैं बेटा? पक्षियों का शिकार के लिए, पशुओं का शिकार के लिए, रागमाला के लिए या फिर रसिक प्रिया के लिए? आप जानते हैं कोटा शैली में ज़्यादातर जो फेमस चित्र हुए हैं वो पशुओं के शिकार के हुए हैं। पशुओं के शिकार राइट आंसर बी के साथ बनेगा। बी इज़ द राइट आंसर। कोटा शैली पशुओं के शिकार के लिए ज़्यादा फेमस है। प्रश्न संख्या 20 की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया सित्तनवासल की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? कौन से धर्म के लिए जानी जाती हैं? जैन धर्म से, हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से या फिर सिख धर्म से? तो बेटा सित्तनवासल की जो गुफाएं हैं वो जैन धर्म से संबंध रखती हैं। जैन धर्म राइट आंसर बनेगा। ए इज़ द राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ 20 क्वेश्चनों में आपका जो है स्कोर अच्छा होगा। अगर आपने लगभग ये 38 टेस्ट पेपर, इससे पहले 37 टेस्ट पेपर दे रखे होंगे तो अच्छा स्कोर होगा। जो लोग पहले बैच से जुड़े हुए हैं उन लोगों का तो स्कोर निश्चित रूप से बेटर होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपका अच्छा स्कोर जो है रिस्पांस मिला होगा और कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वन में, तब तक के लिए जय हिंद।